इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान संपत राज जी, श्रीमती कांता देवी जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवनीत जी, श्रीमती नितिका जी, पौत्र एवं पौत्री ऋषभ, रिद्धि, बेटी एवं दामाद श्रीमती प्रिया जी, श्री अंशुल जी, दोहिता युग, खावीश एवं समस्त कासलीवाल परिवार कालू वाले, विनायक नगर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। नीचे आर देते तो फिर एक घास देख के चौक में चले जाती हूँ। देखो आपकी बात नहीं हो रही है, नहीं मैं बोल रही हूँ बहुओं की बात हो रही है। फिर एक की घास सास देती तो जो हूँ। है सास तो आप क्या कहेंगे। फिर उपाय क्या है ये तो? जिनके घुटनों की दर्द हैं और ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, तो अगर उसमें ऐसी गुंजाइश है कि ऑपरेशन के बाद भी नीचे बैठा जा सकता है, लेकिन अगर वो ऐसे डाल दिए, दादी को डली ना पूरी की पूरी लोहे की रॉड ही डाल दी, वो अगले जन्म तक नहीं टूटेगी अब। लेकिन क्या करें, अब घुटना नहीं मुड़ता है, तो अगर इस टाइप का है तो कुर्सी पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन मुड़ने वाला अगर सिस्टम सेट हुआ है तो उसको अभ्यास कर करके और नीचे बैठने का, वो भी डॉक्टर से पूछ लिया जाए कि नीचे बैठने से इसे प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो जिनकी ऐसी प्रॉब्लम है उनकी बात अलग है, बाकी लोगों को अपने शरीर को, अपने घुटनों को एक्टिव रखना चाहिए। ये उदाहरण सामने ही आ गया, एकदम बैठे तो लुढ़कने से बच गए। अब वर्तमान में एक ज़माना था लोगों की लंबाई ज़्यादा होती थी, और अब इस ज़माने में लोगों की चौड़ाई ज़्यादा हो गई। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, चल मल अघाड़ दोष क्या होते हैं? चल मलिन और अगाढ़ दोष हैं, ये सम्यक दर्शन के दोष हैं, एक तरह की विचार है। चल दोष में क्या होता है, अब जैसे एक कल्पना होती है चल मलिन, तो ये जो छायोप सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक तो प्रकृति का जब उदय रहता है तो जीव के इस तरह के परिणाम बनते हैं, चलायमान परिणाम। चलायमान परिणाम चल दोष में, जैसे कि ये भगवान अच्छे हैं, ये भगवान थोड़े कमज़ोर हैं, शांतिनाथ जो हैं शांति करने वाले हैं, पारसनाथ विघ्नों को हरने वाले हैं। ऐसे इसी तरह से मलिनता पैदा होती है, ये हमारा मंदिर है, हम तो इसी में जाएंगे, हम उस वेदी पर पूजा नहीं करेंगे, वो तो उनकी वेदी है। तो ऐसे मलिनता भी, और अगाढ़ता, जैसे बूढ़े आदमी के हाथ की लाठी हिलती रहती है। आज एक सज्जन आहार दे रहे थे और चम्मच बार बार वो चम्मच पकड़ते कि आहार मुझे भी देना, तो चम्मच पकड़ते, और चम्मच जो है ऐसे मतलब होता कि अंजुली में तो कम आता और डिजाइन पूरी। अब क्या करा जाए, तो उनके हाथ में कंपन हो गया। जैसे कि हाथ कंपन वाले व्यक्ति की लाठी कांपती रहती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन तो हुआ, लेकिन उसमें एक चलता बनी रहती है, एक तरह की विचलता बनी रहती, पक्की दृढ़ता नहीं बनी रहती है। तत्व ज्ञान हुआ है, प्रकृतियों का क्षयोपशम हुआ है, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन ये दोष रहने से हल्की फुल्की चलनता बनी रहती है, जिससे सम्यक तो नहीं छूटता है, लेकिन फिर भी तो ये चल मलिल और अगाढ़, अगाढ़ गाढ़ नहीं है, अगाढ़ है, तो ये दोष हैं, अपने को बचना चाहिए। और मंदिर कोई भी हो जहाँ वीतरागी जिनेश्वर विराजमान हैं, प्रत्येक मंदिर के दर्शन करें। प्रत्येक जन प्रतिमा अपने आप में परिपूर्ण है, प्रत्येक तीर्थंकर अपने आप में महिमाशाली है, प्रत्येक आत्मा अपने आप में होनहार परमात्मा है, प्रत्येक मुनिराज, प्रत्येक आचार्य अपने आप में साधना के क्षेत्र में परिपूर्ण है। उनकी इनको लेकर के भी लोग करने लगते हैं, गुरुजनों को लेकर के भी। तो ऐसे जो बहुत खींचतान करते हैं, इनको तो पहले तो सम्यक दर्शन है ही नहीं, जो झगड़े टंटे पर उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि सच्चे देव क्या, सच्चे शास्त्र क्या, सच्चे गुरु क्या। उनने तो एक नाम पकड़ लिया, एक व्यक्ति पकड़ लिया, उसके पुछल्ला बन करके, और तो वो तो एक अंध श्रद्धा टाइप की हो गई। क्योंकि वहाँ हम पूजा किसकी कर रहे हैं? सच्चे मुनिराजों की कर रहे हैं। वो कौन है? तो उसमें एक नाम नहीं है। जितने सारे मूल गुण का पालन करें, जितने सारे उस तरह की तपस्या करें, वो सब पूजनीय है।
और एक ही पकड़ के और लगे बखेड़ा करने, तो वो उचित नहीं है। अच्छा, तो जो इस तरह की चलनता, इस तरह की मलिनता जो होती है, ये होती है। तो जो झगड़े टंटे वाले हैं उन्हें तो सम्यक दर्शन है ही नहीं, लेकिन जिन्हें क्षयोपशम सम्यक दर्शन है और हल्की फुल्की चलता है, मलिनता है, अगाढ़ता है, उन्हें चाहिए कि वे और तत्वाभ्यास करें और अपने सम्यक दर्शन को क्षयोपशम से क्षायक बनाने का उद्यम करें। इस युग में तो क्षायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो फिर ये है कि जितनी अच्छे से हो सके हम जिन धर्म देव शास्त्र गुरु को समर्पित होकर के तत्वाभ्यास करते रहें। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। नमस्ते आचार्य जी। भी मन में कुछ सोच लेते कि मुझे ये करना है, फिर जैसे अगर अपन किसी से बात करें पापा या मम्मी से कि मुझे ये करना है, फिर लेकिन वो ना कह देते हैं, तो उस चीज़ से अपन चलो बात तो मान लेते हैं, लेकिन है ना उस चीज़ से कभी दुख होता है, कभी गुस्सा होता है, तो उस चीज़ से कैसे बचें? ऐसे मम्मी पापा को छोड़ करके दीक्षा ले लेना, झंझट खत्म। देखो, माँ बाप जो होते हैं वो समझदार होते हैं, या समझ लीजिए अनुभवी होते हैं, या विभिन्न स्थितियों से गुजरे हुए होते हैं। ऐसे में जब उनके बच्चे या उनके परिजन सामने कोई बात रखते हैं तो उस पर विचार करते हैं और फिर हाँ या ना करते हैं। तो थोड़ी देर को आपको लगता है कि सब कर रहे हैं और मुझे नहीं करने दे रहे हैं, तो गुस्सा आता है, आक्रोश आता है। लेकिन जब ठीक से आप विचार करें तो आपको समझ में आएगा, उनका दृष्टिकोण समझें और अपना पूरा दृष्टिकोण समझाएं कि मैं इस ढंग से इसको ऐसे हैंडल करूँगा, मैं अपने आप को इस तरह से संकल्पी और व्यवस्थित बना के रखूँगा, तो शायद वो आपकी बात समझ पाएंगे और उनकी शंकाएं दूर होंगी, तो आपका सहयोग कर पाएंगे। लेकिन बस आप सिर्फ इसी बात पर लगे रहेंगे, मुझे तो ऐसा करना, तो अक्सर मना ही कर देंगे कि औचित्य क्या है। तो किसी भी बात को ठीक ढंग से रखना, उसकी शंकाओं का निरसन करना, अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता जाहिर करना, उसके बाद उनकी बात भी पूरी सुनना, उसमें तथ्य है तो उनको भी स्वीकार करके अपना रास्ता जो वैसा कहें वैसे बदलना भी चाहिए। ओम नमोस्तु आचार्य। अपन के अगर आलू प्याज के त्यागे, रात्रि भोजन के, और अपन बना के खिलाए तो अपन को भी उतना ही दोष लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है, लेकिन उतना ही दोष लगता है तो खाने मत बैठ जाना उसके साथ। हाँ, उतना ही लग रहा है तो बोले उतने में उतना ही लग रहा है तो उतने में कहीं नहीं, उतना ही लगाओ। फिर तो कृत कारित अनुमोदना का दोष लगता है और कोशिश ये करना चाहिए कि इस टाइप की प्रवृत्ति ना करना पड़े। मजबूरी में कभी किसी निमित्त से करना पड़े तो प्रायश्चित लेना चाहिए। आचार्य श्री, मंदिर जी के अंदर श्री जी की प्रतिमा के आगे यंत्र जी विराजमान रहते हैं और हम प्रातःकाल नियमित रूप से यंत्र जी का अभिषेक भी करते हैं। श्री जी के साथ भी पांडुशिला में भगवान विराजमान करते हैं, यंत्र जी विराजमान भी करते हैं। तो यंत्र जी विराजमान क्यों करते हैं और अभिषेक क्यों करते हैं? श्री जी का अभिषेक होता है, ऐसे यंत्र का भी अभिषेक होता है। यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों को प्रायः समान कहा है, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। मंत्र तो जप के योग्य होता है, यंत्र ताम्रपट्ट आदि पर लिखा होता है, तो यंत्र की शुद्धि के लिए श्री जी के साथ उसका भी अभिषेक किया जाता है, कोई बाधा नहीं है। अगर हमने 1.25 लाख जाप करने का नियम लिया और जिस दिन हमने नियम लिया उस दिन सूतक आ गया और पूरा महीना सूतक में निकल गया और हमने जाप किए, तो क्या वो जाप काउंट होंगे? सूतक पातक में विशेष जाप नहीं किए जाते हैं। सामान्य रूप से आप जाप करते रहें, पाठ करते रहें, लेकिन विशेष विधि पूर्वक जो जाप किए जाते हैं वे सूतक पातक में नहीं करना चाहिए। और पहले से सोच विचार करके ऐसा समय निश्चित करें कि जिसमें आपका संकल्प पूरा हो सके। नमस्ते आचार्य श्री, ग्रस्त में रहकर हम ऐसा क्या काम करें कि छठे काल में हमें पैदा नहीं होना पड़े? अभी पैदा होकर के कौन सी महानता कर ली?
अभी भी पैदा हुई, अभी भी जन्म लिया है, तो ये भी तो एक तरह से पता नहीं कहाँ से कैसे यहाँ पर आ गए हैं। बाकी इस काल में ऐसा क्या है, न तो तीर्थंकर भगवान के साक्षात दर्शन है, न रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन है, न केवल ज्ञान है। फिर भी इतना सौभाग्य है कि कुछ तो है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस काल में पैदा हुए हों और हमने कोई बहुत महानता का काम कर लिया हो। जो कुछ है उसमें भी हमने क्या किया है, तो पहले तो हम इसका ही इसी जीवन का सदुपयोग करें। और अगर हमने इस जीवन का सदुपयोग किया, व्रत महाव्रत आदि स्वीकार किए, तो हमें छठी काल में पैदा नहीं होना पड़ेगा। देश व्रत भी कोई ले ले, छोटे मोटे व्रत भी कोई करे, तो वह भी प्रायः करके देवायु का आश्रय बंद कर लेता है। और देवायु का बंद कर लिया और पल्ले दो पल्ले की आयु वाले देवों में भी गया, तो छठा काल तो ऐसे ही निकल जाएगा, आगे वाला छठा काल भी निकल जाएगा। लेकिन इतना ये इलाज नहीं है, संसार के दुखों से बचने का ये इलाज नहीं है। ये तो उतने टाइम के लिए बच जाएंगे मान लीजिए, बाकी फिर और भावों का क्या होगा। पूरा इलाज तो यही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो, तत्व निर्णय हो, स्वरूप की समझ हो और रत्नत्रय धारण करके जीव भाव पार चला जाए। ओम श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है, योग्योपादान योगेन दृष्ट स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो व्यापना मता। तो इसमें उपादान और निमित्त कितने सहकारी कारण हैं? इसमें सभी गर्भित है। उपादान और निमित्त दोनों भी कारण हैं। योग्य उपादान मिल जाए, योग्य निमित्त मिल जाए तो कार्य हो जाए। उपादान वस्तु का मूल है, उपादान वस्तु की अपनी सामर्थ्य है, और निमित्त वस्तु के उस परिणमन में सहयोगी अन्य द्रव्य हैं। परिणमन तो वस्तु का ही होना है, लेकिन निमित्त रूप से और द्रव्य सहकारी कारण होते हैं। तो 100% उपादान की उपस्थिति हो, 100% निमित्त की उपस्थिति हो, तब जाकर के कार्य होता है। आचार्य पूज्यपाद का ये श्लोक आचार्य कुंद स्वामी के मोक्ष पाहुट की गाथा का भावानुवाद है। अधिशोधन जो एणय, वहाँ पर कहा है कि जैसे अतिशोधन योग से स्वर्ण पाषाण भी सोना हो जाता है, वैसे ही योग द्रव क्षेत्र काल के निमित्त से आत्मा भी परमात्मा हो जाता है। तो इसमें यही कहा, योग्योपादान, योग्य तो उपादान हो, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता, फिर द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, ये आ गए निमित्त। तत्कालीन द्रव्य, स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, या फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सबों की योग्यता। अगर ये दोनों बराबर मिल गए, ठीक ठीक मिल गए, तो वो कार्य सिद्ध जरूर होगा। एक में भी हीनता रह गई तो कार्य सिद्धि नहीं होगी। ओम नमोस्तु महाराज। आचार्य श्री मानतुंग आचार्य देव द्वारा जो भक्तामर की रत्ना 48 कड़ियों द्वारा की गई है, उसमें सिर्फ आदिनाथ भगवान की ही स्तुति की गई है या सभी 24 भगवान की गई है? क्योंकि अभी जो नारेली में वर्तमान में जो विधान हुआ, सायंकालीन जो आरती में जो 48 दीपक किए जाते हैं, वो इन्हीं काव्यों द्वारा किए जाते हैं। तो क्या आचार्य श्री इसमें 24 भगवानों की सबकी इसमें वो की गई है क्या? नमोस्तु आचार्य श्री। दीपार्चन तो कहीं भी किए जाते हैं, भक्तामर के दीपार्चन तो इन्हीं काव्यों से किए जाते हैं। अकेले एक गांव का नाम लेने से क्या होगा, और उसकी आवश्यकता क्या है? तो जहाँ भी दीपार्चन होते हैं भक्तामर जी के, वो इन्हीं काव्यों से होते हैं। और भक्तामर मूलतः आदिनाथ स्तोत्रम है, प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र भगवान की आराधना है। फिर देखा जाए तो जो गुण वहाँ पर कहे गए हैं, वो सब तीर्थंकरों में भी घटाए जा सकते हैं। अपने अपने अपेक्षा से, अपने तीर्थकाल की अपेक्षा से सबों को प्रथम भी कहा जा सकता है।
तो 24 तीर्थंकर की भी स्तुति कहला सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह भक्तामर विधान मूलतः आदिनाथ भगवान का विधान है। दीपार्चन मूलतः उनकी ही आराधना है, और कहीं भी किसी भी गांव में हो भक्तिभाव से सबको करना चाहिए। ओम। आचार्य श्री, ये 9 बार नमोकार बोलने का ही ऐसे महत्व क्यों बता रखा है? मतलब 9 बार 27 बार? 9 बार का जो है ना, 9 का अंक अक्षय अंक है एक तरह से। आप देखेंगे तो 1 से लेकर के गिनती के मूलतः 9 ही अंक हैं, और फिर बाद में एक 0 या 1 और 0 रख करके 10 बन जाते हैं। मूल में जो कर्णानुयोग शास्त्र हैं, लब्धिसार, चपड़ासार वगैरह, या दिया गणना बिया दिया संख्या, ऐसे कहा है। 1 आदि तो गणना है और संख्या 2 आदि है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 हो जाते हैं, 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाते हैं, फिर 1 घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो उनमें फर्क पड़ता है। लेकिन 9 का एक अंक ऐसा है कि 9 में आप कितने बार भी 9 जोड़ते जाइए, 9 घटाते जाइए, 9 का गुणा करते जाइए, भाग करते जाइए, उसके एवज में जो कुछ भी शेष बचेगा वो अक्षय 9 ही आएगा। तो इसलिए अक्षय अंक जैसे है 9 का, और इसलिए कि हमारा स्वभाव अक्षय स्वभाव हमें प्राप्त हो, अक्षय शांति प्राप्त हो। अक्षय मतलब क्षय नहीं होना, तो इसलिए हम यह 9 बार जाप करते हैं। फिर 27 बार भी करते हैं। 18 बार क्यों नहीं करते फिर? क्योंकि 8 और 1 9 होता है, तो उसमें केवल 2 का गुणा किया जा रहा है, और 2 को या सम संख्या को कई बार कहते सम संख्या का उपयोग मत करो, विषम संख्या का उपयोग करो, प्रशस्त मानते हैं। तो 3 का गुणा करो 9 में 27। मुनि शास्त्रों में, प्रतिक्रिया शास्त्रों में 36 बार का एक कायुस्तर का भी एक विधान है। तो फिर 54 बार भी, 108 बार। तो एक तो किसी भी योग्य प्रवृत्ति में व्यक्ति लगा रहा है, एक कारण साधारण ये हो गया। दूसरा, एक ऐसा अंक चुन लिया है जिसकी एक गरिमा है, ज़्यादा गरिमा महत्व है, तो 9 का अंक है। और 108 में देखें तो 8 और 1 9 ऐसे। फिर आप कहो कि 216 बार क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए आप उसका भी जोड़ लगा लीजिए। लेकिन इतनी देर आदमी बैठ पाए ना बैठ पाए, करना है तो फिर आप 2 माला करो, 3 करो, 4 करो। और देखिए सामान्यतः मन वचन काय और कृत कार्यत अनुमोदना, दिन भर में लगभग इसी तरह से पाप होते हैं, या तो मन से या वचन से या काय से, या करेंगे या करवाएंगे या अनुमोदना करेंगे। तो ये 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो लगभग 9 प्रकार के पाप। लेकिन हम इसको थोड़ा और विस्तार से देखें। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीन प्रारंभ, कृतकार्यत मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के, 7 8 जो इन भेदन ते अग कीने पर छेदन ते। तो कितने हो गए? समरंभ समारंभ आरंभ, गुणा करो, मन वचन काय 3 तिया 9, फिर कृतकार्यत अनुमोदना 9 ती 27, फिर क्रोध मान माया लोभ 27 चौके 108। तो दिन भर में कहो घड़ी घड़ी में 108 तरह में से कोई ना कोई तरह का पाप अपन से होता है। इसलिए 108 मणियों के माला का जाप किया जाता है। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान संपत राज जी, श्रीमती कांता देवी जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवनीत जी, श्रीमती नितिका जी, पौत्र एवं पौत्री ऋषभ, रिद्धि, बेटी एवं दामाद श्रीमती प्रिया जी, श्री अंशुल जी, दोहिता युग, खावीश एवं समस्त कासलीवाल परिवार कालू वाले, विनायक नगर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।